नमस्ते, मैं दिनेश कांजी हूं और आप न्यूज़ डंका देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि चीन के सामने पूरे 8 साल तक ना कहने के बाद आखिरकार यूनाइटेड किंगडम ने पीछे हटने का फैसला किया है। लंदन के बेहद प्रतिष्ठित माने जाने वाले स्क्वायर माइल इलाके में चीन के सुपर एम्बेसी को मंजूरी दे दी गई है। एम्बेसी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आमतौर पर जिस आकार की इमारत आती है, उसकी तुलना में ये इमारत काफी विशाल है। प्रस्तावित क्षेत्रफल लगभग 5,38,000 वर्ग फुट होगा। पहले यूके की रॉयल मिंट जहां थी, उसी इमारत की जगह पर यह सुपर एम्बेसी बनने जा रही है और ये लंदन के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के बेहद करीब है। इस इमारत को लेकर चीन की घुसपैठ का संकेत UK-5 और MI6 जैसी खुफिया एजेंसियों ने दिया था। विशेषज्ञों ने यह भी आशंका जताई है कि चीन के साथ ये लंदन में घुसा ट्रोजन हॉर्स पूरे यूरोप के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ सकता है। कोई सार्वभौम वस्तु आखिर होती क्या है? इस सार्वभौमत्व की पहचान ये होती है कि आपके पास अपनी सीमाएं होती हैं, या आप अपने देश के हित में फैसले स्वतंत्र रूप से बिना किसी दबाव के सही तरीके से लेते हैं। तभी असल मायने में आप सार्वभौम होते हैं। यूनाइटेड किंगडम फिलहाल इसका नेतृत्व कर रहा है। उनमें ऐसी रीढ़ दिखाई नहीं देती। अगर वे चीन के दबाव के सामने नहीं झुके होते, तो कियर स्टारमर की सरकार ने आखिरकार चीन के सुपर एम्बेसी के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी होती। सरकार के आवास मंत्री स्टीव रीड्स ने यह निर्णय घोषित किया है और उन्होंने बताया कि इस फैसले को लेते समय खुफिया एजेंसियों यानी MI5 और MI6 को भी हमने इस निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया था। सरकार के प्रवक्ताओं ने यह स्पष्ट किया है कि यह निर्णय लेते समय देश के हितों को ध्यान में रखा गया है। सुरक्षा से संबंधित सभी आवश्यक सावधानियां बरती गई हैं और देश की सुरक्षा अक्षुण्ण रहेगी। इस दृष्टि से हमने पूरी तरह से ध्यान रखा है। सरकार के गृह निर्माण मंत्री का कहना है कि हमने निर्णय लेते समय खुफिया एजेंसियों को भी निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया था। सरकार के प्रवक्ता कहते हैं कि सुरक्षा के संदर्भ में किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। हमने हर संभव सावधानी बरती है। इसका मतलब है कि केयर स्टार में सरकार ने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। इसमें अभी भी कुछ अस्पष्टता है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। लंदन के अत्यंत प्रतिष्ठित स्क्वायर माइल इलाके में पुरानी रॉयल मिंट कोर्ट नामक इमारत स्थित है। कभी इस इमारत ने बहुत बड़ा वैभव देखा है। लंदन में इसी इमारत में सोने के सिक्के ढाले जाते थे। चांदी के बट्टे भी यहीं बनाए जाते थे। 2018 में चीन ने ये इमारत ब्रिटिश सरकार से खरीदी थी। ये इमारत 250 मिलियन पाउंड्स में खरीदी गई थी। यहाँ सुपर एम्बेसी बनाने का चीन का प्रस्ताव था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि ये इमारत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। इस इमारत से कुछ ही दूरी पर लंदन का स्टॉक मार्केट है, बैंक ऑफ लंदन है, लंदन बुलेट मार्केट है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण इमारतें हैं जो लंदन की आर्थिक दुनिया से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। असल में इन इमारतों का असर पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है। बीमा क्षेत्र में दुनिया भर में बहुत बड़ा नाम रखने वाली लॉयड्स ऑफ लंदन, इस कंपनी का मुख्यालय भी इसी इलाके में है। यानी आप कह सकते हैं कि ये लंदन की वॉल स्ट्रीट है। यहाँ पर विदेशी मुद्रा के रोजाना $1 ट्रिलियन के लेन देन होते हैं। सोने की कीमतें भी हर दिन 2 बार तय की जाती हैं। सोचिए, अगर ये दरें तय होने से कुछ मिनट या कुछ घंटे पहले चीन को पता चल जाए, तो वैश्विक बाजार में किस तरह की उथल पुथल मच सकती है। ब्रिटेन आज दिवालिया होने की कगार पर है, लेकिन कभी ये एक वैश्विक महाशक्ति था। लंदन बुलियन मार्केट आज भी दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। इस बुलियन मार्केट के नीचे जो वॉल्ट्स हैं, उनमें एक समय में 4 लाख सोने की ईंटें रखी होती हैं। दुनिया की प्रमुख वित्तीय संस्थाओं का सोना भी इसी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में रखा जाता है। इनमें HSBC है, ICBC है, JP मॉर्गन है, स्टैंडर्ड बैंक है और कई अन्य वित्तीय संस्थाएं भी हैं। यहाँ वे अपनी सोने की ईंटें रखते हैं क्योंकि यहाँ सोने के लेन देन होते रहते हैं। पश्चिमी सुरक्षा एजेंसियों को ठीक इसी बात की चिंता है, क्योंकि अगर इस बुलियन मार्केट के पास चीन का सुपर एम्बेसी बन गया, तो थर्मल सेंसिंग जैसी तकनीकों के जरिए आज तकनीक इतनी विकसित हो गई है कि जमीन के नीचे क्या है, कितना है, ये पता लगाया जा सकता है। इसका आप पता लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। अगर चीन को पता चल गया कि लंदन के बुलियन मार्केट में कितना सोना है, या दुनिया की जो प्रमुख वित्तीय संस्थाएं हैं उनके पास सोने की ईंटें कितनी बची हैं या कितनी नहीं है, तो दुनिया के बाजारों पर निश्चित रूप से असर डाल सकता है। स्क्वायर माइल इलाके की खबर को ध्यान में रखने के बाद आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश राजनीतिक नेता MI5 और MI6 के अधिकारी चीन के सुपर एम्बेसी प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। MI5 वैसी ही है जैसी हमारी IB है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रखती है, और MI6 वैसी ही है जैसी हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो विदेश की धरती पर भारत की सुरक्षा का ध्यान रखती है। इन सभी संस्थाओं ने ब्रिटेन सरकार से कड़ा विरोध करने को कहा है कि चीन की सुपर एम्बेसी किसी भी हालत में इस इलाके में नहीं बननी चाहिए। दुनिया की तस्वीर ऐसी है कि किसी देश की सीमा पर कितनी भी कड़ी सुरक्षा हो, उससे उस देश की सुरक्षा तय नहीं होती।
उस देश के राज कितने सुरक्षित हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसी वजह से ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियां हैं, ये चीन के सुपर एम्बेसी प्रोजेक्ट का विरोध करती नजर आ रही हैं, क्योंकि ये इमारत जिस इलाके में बन रही है वहीं बैंक ऑफ लंदन, लंदन स्टॉक एक्सचेंज और लंदन बुलियन मार्केट भी मौजूद होंगे। ये सारी आर्थिक संस्थाएं हैं और इन संस्थाओं का जो बेहद महत्वपूर्ण डेटा होता है वो बहुत ही संवेदनशील होता है और ब्रिटेन सरकार की कड़ी सुरक्षा में रहता है। लेकिन अगर इस इमारत के कुछ ही दूरी पर चीन की सुपर एम्बेसी बन गई, उस एम्बेसी की इमारत बन गई, तो सारा डेटा उस सुपर एम्बेसी की पहुंच में आ जाएगा और यही खुफिया एजेंसियों की चिंता है। ब्रिटेन में जो रोलमेंट कोर्ट नाम की ये इमारत थी, उसी इमारत की जगह पर ये सुपर एम्बेसी बनने वाली है। इस इमारत का जो परिसर है वो 554 एकड़ में फैला हुआ था, इसलिए इतनी बड़ी जगह इस सुपर एम्बेसी के लिए उपलब्ध होगी। जमीन के ऊपर भव्य इमारत होगी, लेकिन जमीन के नीचे लगभग 3 से 4 मंजिलें होंगी और तीसरी चौथी मंजिल के बीच में स्ट्रांग रूम होगा। जमीन के नीचे 34 मंजिला बेसमेंट बनाया जाएगा। ये एमआई और सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का विषय है। इस इमारत में स्ट्रांग रूम के अंदर और इस स्ट्रांग रूम में क्या क्या हो सकता है, इसकी कल्पना करना ही बेहतर है। लंदन का अत्यंत प्रतिष्ठित स्क्वायर माइल इलाका, जिस पर यह फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट खड़ा है, उसी तरह का ये परिसर है। डिस्ट्रिक्ट में मौजूद आर्थिक केंद्र, उन आर्थिक केंद्रों की भव्य और दिव्य इमारतें, उन इमारतों की समृद्धि, इमारतों में संपन्नता है। लेकिन जिन जमीनों पर ये इमारतें खड़ी हैं, जमीन के नीचे भी बहुत बड़ी संपत्ति छुपी हुई है। लंदन बुलियन एक्शन का सोना, जाने माने प्रमुख वित्तीय संस्थाओं का सोना, यही सब फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की जमीन के नीचे है। इस सोने को बेहद मजबूत और विशाल वॉल्ट में रखा गया है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारी वित्तीय संस्थाएं जो फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से अपनी जानकारी का आदान प्रदान करती हैं, वे सारी केबलें भी इसी जमीन के नीचे हैं। अगर ये केबलें चीनी एम्बेसी की पहुंच में आ गईं, तो टैपिंग के जरिए ये सारी जानकारी चीन अपने पास मोड़ सकता है और यही सबसे बड़ी चिंता इस खुफिया एजेंसी की है। जब एक बहुत बड़ा आर्थिक युद्ध चल रहा है, ये युद्ध डॉलर के खिलाफ है। अमेरिका के खिलाफ कई देशों ने कमर कस ली है और वे चाहते हैं कि इस डॉलर का पतन हो जाए, ये डॉलर गिरना चाहिए। इसी डॉलर के जरिए अमेरिका ने दुनिया पर अपना साम्राज्य बनाया है, वो खत्म होना चाहिए। और ये युद्ध उस युद्ध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण हथियार बन गया है। सोने चांदी के भाव बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका कारण है कि दुनिया की सभी केंद्रीय बैंक बड़े पैमाने पर सोने की खरीदारी कर रही हैं। दूसरी ओर चांदी की भारी कमी हो गई है, इसलिए चांदी की कीमतें भी आसमान छू रही हैं और लंदन बुलियन एक्सचेंज में दुनिया भर में युद्ध छिड़ा हुआ है। वो युद्ध का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। उसकी प्रतिस्पर्धा चीन में बनी है। लंदन बुलियन एक्सचेंज का सारा डेटा चीन के कब्जे में चला गया है। इस एम्बेसी के माध्यम से दुनिया में कितना बड़ा हाहाकार मच सकता है, क्योंकि चीन को दुनिया के सारे सोने पर कब्जा करना है और अगर आपको सोने पर कब्जा करना है तो आपको सोने के बाजार पर भी कब्जा करना पड़ेगा। लंदन बुलियन मार्केट दुनिया का एक बेहद महत्वपूर्ण और बेहद शक्तिशाली आर्थिक केंद्र है। यहाँ रोजाना बहुत बड़े पैमाने पर सोने का लेन देन होता है। ये लेन देन अरबों खरबों रुपयों में होता है, ट्रिलियन में होता है। अब मान लीजिए कि लंदन के स्क्वायर माइल इलाके में चीन अपनी सुपर एम्बेसी बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर वहां भारत की सुपर एम्बेसी बन रही होती तो क्या ब्रिटेन में इतना हंगामा मचता? शायद नहीं। लेकिन चीन की जो छवि दुनिया में है वो एक बेहद आक्रामक और शरारती देश की है। उसकी परंपरा है कि वो एक अत्यंत सभ्य और सुसंस्कृत देश है, एक जिम्मेदार देश है जो बेवजह की बातें नहीं करता। चीन की जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी नाम की खुफिया एजेंसी है, वो बेहद शरारती खुफिया एजेंसी है। दुनिया भर से राज चुराने के लिए ये जो खुफिया एजेंसी है वो हैकिंग, हनी ट्रैप, मनी ट्रैप जैसे तमाम तरीकों का इस्तेमाल करती है। चीन की ये शरारतें सबको पता होने के कारण चीन के सुपर एम्बेसी का जबरदस्त विरोध हो रहा है। चीन की सुपर एम्बेसी का अभी भूमि पूजन भी नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के विरोध में ब्रिटेन में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है और विरोध करने वालों में MI5 और MI6 के वर्तमान और पूर्व अधिकारी सबसे आगे हैं। MI6 के रिटायर्ड प्रमुख रिचर्ड मूर ने सरकार को चेतावनी दी है, ये दूतावास ये आर्थिक जासूसी का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। MI के महानिदेशक केन मैकमिलन ने सरकार को चेतावनी दी है कि ये जो इमारत है प्रस्तावित दूतावास की, वो लंदन के बीचों बीच है और ये एक बेहद अहम लिसनिंग पोस्ट बन सकती है चीन के लिए। सिग्नल टैपिंग के माध्यम से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रिटेन के उद्यमी हैं, ब्रिटेन के महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित नागरिक हैं, राजनीतिक नेता है। इन दूतावासों के माध्यम से उनके संवादों पर नजर रखने का काम किया जा सकता है। इसके अलावा ये दूतावास बेहद महत्वपूर्ण आर्थिक संस्थानों के पास स्थित है। चीनी दूतावास के अधिकारी और कर्मचारी इन संस्थानों के लोगों से संपर्क बढ़ाएंगे, वे उनके माध्यम से दोस्ती बनाएंगे।
वे जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे, फिर चाहे माध्यम कोई भी हो, हैकिंग हो, हनी ट्रैप्स हो या मनी ट्रैप। सिर्फ खुफिया एजेंसी के वर्तमान अधिकारी ही नहीं, बल्कि पूर्व सैन्य अधिकारी, राजनीतिक नेता भी इस परियोजना का जोरदार विरोध करते नजर आ रहे हैं। रिचर्ड केम, जो एक प्रतिष्ठित सैन्य अधिकारी है, उन्होंने कहा है कि लंदन में जो चीन का दूतावास है वो जासूसी का अड्डा बनने की संभावना है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लॉर्ड अल्टन ने सरकार को चेतावनी दी है। असली सवाल ये उठाया गया है कि चीन देश जासूसी और साइबर हमलों के लिए दुनिया भर में बदनाम है। ऐसे देश का दूतावास ऐसी जगह क्यों बनाया जा रहा है जहां हमारे सामरिक और आर्थिक केंद्र बेहद करीब है? ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता इयन डंकन स्मिथ ने इस परियोजना का लगातार विरोध किया है और उन्होंने साफ तौर पर यह महसूस किया है कि ये दूतावास ब्रिटेन के दिल पर नजर रखने के लिए चीन को दिया गया एक मुफ्त पास है। जब इस दिशा में इतना कड़ा विरोध हो रहा था, तब भी यूके के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर इस परियोजना को मंजूरी देते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण इस देश की मजबूरी है और ये मजबूरी पूरी दुनिया को पता है। यूके दिवालिया होने की कगार पर आ खड़ा हुआ है। अब तक यूके की विदेश नीति हमेशा अमेरिका के पीछे पीछे चलने वाली रही है, लेकिन अब अमेरिका खुद आर्थिक संकट में है, इसलिए वो यूके की किसी भी तरह से मदद करने की संभावना बहुत ही कम है। इसलिए यूके अब बहुत बड़ी उम्मीद के साथ चीन की ओर देख रहा है। यूके को चीन से निवेश चाहिए, यूके को चिंता है। बाजार में खर्च के लिए यूके को चीन का सहारा चाहिए और इसी वजह से चीन को जो भी प्रस्ताव मंजूर करवाने हैं, यूके के पास उन्हें मंजूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इतनी सारी आपत्तियों के बावजूद अगर भविष्य में कभी ये सुपर दूतावास बन भी गया, तो चीन इसका इस्तेमाल करके निश्चित ही यूके की सारी आर्थिक गुप्त जानकारियां हासिल करने की कोशिश करेगा और इसका बुरा असर सिर्फ यूके पर नहीं, बल्कि पूरे यूरोप पर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की पूरी संभावना है। यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं की कमजोर कड़ियां और कमजोरियां, ये कमजोर कड़ियां चीन के नियंत्रण में आ जाएंगी और इनका इस्तेमाल करके निश्चित रूप से चीन लंदन बुलियन 100 और लंदन की यूरोप की आर्थिक ताकत को कमजोर करने की कोशिश करेगा। शंघाई बोली दक्षिण की ताकत बढ़ाने की कोशिश करेगी। यूके और यूरोप में जो कुछ भी हो रहा है वो डॉलर के खिलाफ चीन की चल रही लड़ाई का ही एक हिस्सा है। चीन का सोने के बाजार पर पूरी तरह से एकाधिकार है और अगर भविष्य में ऐसा एकाधिकार बनता है तो ये भारत के नजरिए से निश्चित रूप से चिंता की बात होगी, क्योंकि भारत पूरी तरह से आयातित सोने पर निर्भर है। डॉलर के वर्चस्व की वैश्विक लड़ाई में भारत भी एक मोर्चा संभाल रहा है। भारत भी डॉलर का वर्चस्व नहीं चाहता, लेकिन भारत की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि डॉलर का जुआ उतारकर युआन का नया जुआ अपने सिर पर ले लिया जाए। भारत की इच्छा है कि भविष्य में रुपया एक वैश्विक मुद्रा बने, रुपए में दुनिया के कई देशों के साथ लेन देन हो, और इसी दिशा में भारत ने कदम भी बढ़ाए हैं। सुकर एम्बेसी के बहाने यूके में जो कुछ भी हुआ, उससे भारत ने जरूर सबक लिया है। मतलब अगर आपको देश की संप्रभुता बनाए रखनी है, उसे टिकाए रखना है और उसे मजबूत करना है, तो देश की आर्थिक रीढ़ को मजबूत रखना अनिवार्य है। यहीं पर दूरध्वनि थमता है। इस वीडियो में मेरे साथ थे कैमरामैन कल भागवत, वीडियो एडिटर अजय शेलके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करें। न्यूज़ टंका के साथ सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।